तो आज बात करते हैं प्रिया की, एक ऐसी नई दुल्हन जिसकी नई नई शादी हुई है, लेकिन दिल है कि अभी भी अपने पुराने घर में ही अटका हुआ है। ये कहानी है दो घरों की, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी है एक नजरिए की जो सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी शिकायत से। शादी को हुए थे बस 3 महीने और प्रिया ने कह दिया, मेरे मायके में तो गैस पर इतना अच्छा खाना बनता था, यहाँ की गैस में तो कोई दम ही नहीं है। और बस, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी तुलना की जो आगे चलकर पूरे घर के लिए रोज का सिरदर्द बनने वाली थी। जी हाँ, ये एक बार की बात नहीं थी। नहीं, ये तो प्रिया की आदत बन चुकी थी। हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज, बस उसमें कोई ना कोई कमी निकालना और फिर, हाँ बिल्कुल सही समझे, उसकी तुलना अपने मायके से करना। बस यही उसका रोज का काम था। और जाहिर है, इससे घर का माहौल तो बिगड़ना ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिकायतें थी कैसी? अरे, लिस्ट तो बहुत लंबी थी। जैसे ससुराल का राजमा वो केमिकल वाला छोटे दाने का था, और मायके का वो तो ऑर्गेनिक कश्मीरी राजमा था। प्रेशर कुकर यहाँ का पुराना मॉडल और वहाँ लेटेस्ट हॉकिंस, जिसमें खाना 15 मिनट में पक जाता था। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन, मसाले, अरे भाई, दुनिया के नंबर 1 ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर भी उसे पुराना लग रहा था। मतलब हर चीज में नुक्स। अब जरा सोचिए, जब घर में रोज रोज ऐसा होगा तो क्या होगा? टेंशन तो बढ़ेगी ही। पति बेचारा कंफ्यूज्ड था कि आखिर करे तो क्या करें। ननद थी, वो ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सास का सब्र भी, आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और ससुर जी, एक दिन तो उन्होंने साफ साफ अपनी नाराजगी जता ही दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? प्रिया को लगता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रही है। उसके हिसाब से वो शिकायत नहीं कर रही थी, वो तो बस अपने पापा की सीख पर चल रही थी कि भाई जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसे लग रहा था कि वो तो बस हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रही है। तो कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। हुआ ये कि रोज की इस किचकिच से तंग आकर प्रिया ने अपनी माँ को फोन किया और रोते रोते सब बता दिया। और बस यहीं से रास्ता खुला उसकी परफेक्ट दुनिया में वापस जाने का। और चीजें बहुत तेजी से हुईं। एक फोन कॉल, पिता का बुलावा, और प्रिया ने फौरन बैग पैक कर लिए। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। उसे लग रहा था कि बस मायके पहुंचते ही सारी दिक्कतें खत्म और उसे अपनी खोई हुई खुशी वापस मिल जाएगी। तो प्रिया पहुंच गई अपने मायके, वही जगह जिसे वो दुनिया में सबसे बेस्ट मानती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ उसकी खूबसूरत यादों का सामना कड़वी हकीकत से होने वाला था। और पहला रियलिटी चेक कहाँ मिला? एक कप चाय में। जिस चाय के स्वाद को वो महीनों से याद कर रही थी, वो आज उसे एकदम फीकी लगी। और मजे की बात देखिए, उसे अचानक अपनी सास के हाथ की चाय याद आने लगी। हाँ, वही चाय जिसकी वो हमेशा बुराई करती थी। उसे वो चाय इससे कहीं बेहतर लगी। चलो, चाय तो एक बात थी, फिर नंबर आया लेटेस्ट मॉडल वाली वॉशिंग मशीन का। कपड़े धोए और नतीजा, अरे, कपड़े उतने साफ ही नहीं हुए जितने उसकी ससुराल वाली घटिया मशीन में धुलते थे। बस उसकी जो परफेक्ट दुनिया थी ना, उसमें एक और दरार पड़ गई। और फिर आया सबसे बड़ा टेस्ट, राजमा का टेस्ट। याद है वो ऑर्गेनिक कश्मीरी राजमा जिसकी तारीफों के वो पुल बांधती थी? जब उसने उसे बनाकर खाया तो वो एकदम बेस्वाद, फीका लगा। और उसी पल उसे झटका लगा कि जिस केमिकल वाले राजमा को वो रोज कोसती थी, वो असल में इससे कई ज्यादा टेस्टी था। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा था? जो चीजें कल तक बेस्ट थीं, वो आज अचानक इतनी अलग क्यों लगने लगीं? क्या चीजें बदल गई थीं? या फिर प्रिया का नजरिया बदल रहा था? और फिर वो पल आया जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उसकी अपनी माँ ने उसे टोका कि तुम अपने ही घर की बुराई क्यों कर रही हो। तब प्रिया को समझ आया। उसे एकदम से क्लिक हुआ कि अरे, यही काम तो वो महीनों से अपने ससुराल वालों के साथ कर रही है। अपने ही घर का अपमान। काश वो वहां से कभी आई ही ना होती। और जब वो इसी पछतावे में डूबी थी, तभी उसकी सास का फोन आया। और उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा, घर तुम्हारे बिना सूना लग रहा है, सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। बस इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। प्रिया का वापस जाने का इरादा और भी मजबूत हो गया। तो प्रिया वापस अपनी घर जा रही थी। लेकिन इस बार की प्रिया पहले वाली प्रिया नहीं थी।
वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये सफ़र सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का नहीं था, ये एक नई समझ, एक नई सोच का सफ़र था। और घर पहुंचकर उसने जो सबसे पहला काम किया वो था सबसे माफ़ी मांगना, दिल से। उसने माना कि हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने सबको बहुत परेशान किया। और उसने ये भी कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि यहाँ की चीज़ों से बेहतर कुछ नहीं है। और ये कोई दिखावा नहीं था, ये वो सबक था जो उसने खुद सीखा था। और उसकी सास का जवाब, वो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उन्होंने कहा, अरे ये घर तुम्हारा है, अपने ही घर आने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, बस ये कुछ शब्द थे। लेकिन प्रिया के लिए ये इस बात का सबूत थे कि उसे पूरी तरह से अपना लिया गया है। तो आखिर घर होता क्या है? क्या वो परफेक्ट चीजों से बनी कोई जगह है? नहीं, इस कहानी से यही समझ आता है कि घर वो जगह है जिसे हम अपनी कोशिशों से एक दूसरे को अपनाकर और सबसे जरूरी अपना नजरिया बदलकर बनाते हैं। असली कमी चीजों में नहीं थी, कमी तो प्रिया के देखने के तरीके में थी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या घर एक ऐसी जगह है जो हमें मिलती है, जिसे हम ढूंढते हैं, या फिर घर एक नज़रिया है, एक एहसास है जिसे हम खुद बनाते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।